हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपी में परीक्षाओं का दौर लगातार जो है कि जारी है और आरओ की एक परीक्षा है जिसमें लगभग 4.5 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं और ये परीक्षा 2016 की थी और उसके बाद ये परीक्षा के आयोजन जो है 20 सितंबर को होने जा रहा है। पहले 13 सितंबर को डेट रखा गया था और सेंट्रल लेवल पर भी परीक्षा का आयोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो बिहार में भी परीक्षाओं का दौर शुरू होना चाहिए। हालांकि बिहार में 2 परीक्षा या स्टेट के संदर्भ में जो चर्चा है उसका एडमिट कार्ड ऐसे आज जारी होने वाला था, लेकिन जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन है कि परीक्षाएं समय पे होगी और 9 सितंबर से वो परीक्षा शुरू होने वाली है और 22 सितंबर को जो है कि आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की सूचना आ रही है। तो ऐसे में अन्य परीक्षाओं का दौर भी शुरू होना चाहिए और ख़ास करके इसमें 2 बड़ी परीक्षा जो है दरोगा की मुख्य परीक्षा और जो है आपको बीएसएससी इंटर लेवल के परीक्षा का आयोजन होना। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों में ये बहुत सारे लड़कों ने प्रश्न किया है कि सर ऐसे प्रतिकूल स्थिति में आप परीक्षा के आयोजन पर फोकस क्यों कर रहे हैं। देखिए, बिहार जैसे राज्यों में जहाँ की यूथ के लिए कोई स्कोप नहीं है, न यहाँ इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा पैमाने पे, न कोई और सेक्टर है जहाँ पे रोज़गार व्यापक पैमाने पे मिले। तो यहाँ पर देखिए अधिकांश लड़के जो है जॉब की तैयारी करते हैं और ऐसे में परीक्षा को रोक दिया जाएगा तो उनके मनोदशा पर एक बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परीक्षा का आयोजन होना बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास करके यहाँ का जो रिकॉर्ड देखा गया है, ट्रैक रिकॉर्ड जो है, उसमें करप्शन के आरोप जो है कि विभिन्न आयोगों पे लगे हैं और उसके पीछे तर्क और आधार दोनों हैं। खास करके बीएसएससी की जो कार्यशैली है वो अपने आप में स्पष्ट नहीं है और वो आयोग जानबूझकर जो है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे को अपनाता है। स्नातक स्तर 2 पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे ऐसे, हालांकि उसको जो है कि उस मामले को शांत कर दिया गया। लेकिन बीएसएससी इंटर लेवल पर जो है कि बहुत सारे जो प्रतियोगी छात्र हैं उन जिनको मुख्य परीक्षा देना है वो काफ़ी जो है कि डरे हुए हैं कि सर परीक्षा जब लेट होगा तो आगे फिर परीक्षा कब होगा, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि 2014 की वैकेंसी है, सरकार पूर्णतः इसको ध्यान में नहीं रखती है और दरोगा वाले भी अभ्यर्थी हैं वो भी जो है लेट लतीफ़ी से के कारण जो है कि डरे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे में परीक्षा का आयोजन होना चाहिए और आज एक अच्छी सूचना मिली कि बस सेवा को चालू कर दिया जा रहा है और जितने यात्री की सीट रहेगी उतने ही लोग वहाँ पे बैठेंगे। सुरक्षा मानक के साथ बस शुरू कर दिया जाए, बस यात्रा शुरू कर दिया जा रहा है बिहार में। तो ऐसे में परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। परीक्षा के आयोजन से कोरोना का कोई जो है कि आपको लेना देना नहीं, इसके पीछे पर्याप्त जो है कि आपको आधार हैं क्योंकि यूपी में 2 बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ और कोरोना का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया या फिर कहें आंशिक प्रभाव भी रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि उसके पीछे देखिए आयोगों ने जो तर्क दिया है यूपी के, उस आयोग के तर्कों को आप आधार माने कि 20 से 40 वर्ष के यूथ में कोरोना का संभावना नगण्य है और जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ पर हुआ और दूसरी बड़ी परीक्षा बीओ का जो आयोजित हुआ। ठीक है, बीओ के परीक्षा में उपस्थिति कम दर्ज की गई, उसके पीछे 2 कारण हैं। क्योंकि वहाँ अदर स्टेट के लड़के नहीं गए, बिहार के लड़के जो है कि वहाँ उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। लेकिन बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति है, 82% के आसपास आंकड़ा है। तो ये देखिए, एक स्थिति ये हो कि आप 4 सेंटर बना लो, 60,000 लड़के हैं तो, और उनको जोन में बांटकर लड़कों से फीडबैक लेके आप सेंटर को डिवाइड कर दो। ये तो किया जा सकता है ना, यूपी में तो हुआ है। यूपी में जो आपको आरओ का पेपर है उसमें तो सेंटर के चॉइस बदलने का ऑप्शन दिया गया। तो बिहार में जो है कि तकनीक जब इतना आगे हो गया है और बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी पूरी तरह से अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल देती है और देश में एक पहली राजनीतिक पार्टी बन जाती है, तो परीक्षा के आयोजन में समस्या क्या है। और ख़ास करके बहुत ज़्यादा जो हमारे पास मैसेज और कॉल आ रहे हैं, और चूँकि मैं बिहार का छात्र हूँ और सबसे पहले मैं जो है कि आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ
और मैं शैक्षणिक गतिविधि से भी जुड़ रहा हूँ। तो ऐसे में आपके प्रश्न जो है वो हमारे प्रश्न हैं और आपके मुद्दे को मैं गंभीरता के साथ उठाता हूँ। सबसे पहली बात है कि बिहार में जब बीपीएससी का रिजल्ट निकाल दिया गया मुख्य परीक्षा का, तो आपको इंटरव्यू लेने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? यूपी में तो पूरा इंटरव्यू जो है कि ले लिया गया और रिजल्ट देने की तैयारी है, और यहाँ पर इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है आखिर? आपको इंटरव्यू का आयोजन बीपीएससी को करना चाहिए, और लंबे समय तक अगर इंटरव्यू नहीं कराया जाता है तो इसमें लड़कों में एक जो है कि नकारात्मक वातावरण आयोग के प्रति जो है बनेगा, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। तो हमारी यही मांग है कि बीपीएससी को पुनः अपनी कार्यशैली पर वापस लौटना चाहिए, और कोरोना का जैसा मतलब प्रभाव बताया जा रहा है उतना व्यापक भी प्रभाव कोरोना का नहीं है। ठीक है, सुरक्षा मानक के साथ लोगों को रहना चाहिए, और सुरक्षा मानक के हर एक आयाम को जो है कि हर एक अभ्यर्थी को भी अपनाना होगा अगर परीक्षा आयोजित होगी। लेकिन बिहार में परीक्षाओं का दौर पुनः शुरू हो, और सभी आयोग जो बिहार के हैं वो अपनी कार्यशैली पे वापस लौटें, क्योंकि बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा युवाओं के लिए एकमात्र विकल्प है, और कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। तो लॉकडाउन को बढ़ाकर, और लॉकडाउन जैसी चीज़ें तो सरकार के पास है कि वो बढ़ाए या ना बढ़ाए, उसकी मानता है, और सुरक्षा कारणों से वो बढ़ाती है। लेकिन परीक्षाओं को पूर्णतः रोकना, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये अमानवीय है। ये अमानवीय है कि आप परीक्षाओं को पूर्णतः रोक रहे हो, क्योंकि छात्रों का अपना भविष्य है, और जीवन जो है उसका एक सीमित जो है कि मतलब दायरा है कि कितना जीवन का मतलब दौर होगा। इसीलिए परीक्षाओं का दौर शुरू होना चाहिए, और कोरोना को लेकर जो सुरक्षा मानक है उसको अपनाते हुए परीक्षा का सफल आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं मुद्दों के लिए अभी आपसे जो है कि आपके पास साझा हुआ था, और सभी लोगों को धन्यवाद। और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। कोरोना में विशेष रूप से जो है कि इसमें नकारात्मक संदर्भों में सोचने की आवश्यकता नहीं है।